तुझे कोई प्रॉब्लम है इस रिश्ते से? नहीं वो मैं वर्षु, सतीश जी बहुत अच्छे इंसान है, उनके आई बाबा इतने अच्छे, तुझे इतना अच्छा घराना मिला है वर्षु। और सबसे बड़ी बात तो यह है वर्षु, सतीश जी तुझे बहुत चाहते हैं। और एक जीवन साथी में क्या चाहिए बता? ताई मुझे ना डर लग रहा है। किस बात का डर वर्षु? सतीश को तो मैं जानती हूँ, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ताई उनकी आई, उन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानती। और तुझे पता है, आज तक हम लोग जब भी आमने सामने आए हैं ना, हमारी सिर्फ अनबन हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनके साथ कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। सुन मेरी बात, बैठ मैं तुझे समझाती हूँ। देख वर्षु, हर लड़की जो अपने मायके से अपने ससुराल जाती है, उसे थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है ना। नए लोग, उनकी नई सोच, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन अपने आप बाद में सब एडजस्ट हो जाता है। अपने पिछले रिश्तों को छोड़कर नए रिश्ते बनाना, अपने पति के आई बाबा को अपने आई बाबा मानना मुश्किल है, लेकिन हम औरतों को ये करना ही पड़ता है। यही रीत है, और यही रीत हम औरतों को उन मर्दों से अलग बनाती है, उसे अपनी ताकत का एहसास दिलाती है। वर्षु, जैसे शक्कर, हम औरतें उस शक्कर की तरह होती हैं। तूने कभी देखा है, जैसे ही हम शक्कर दूध में डालते हैं, वो कैसे झट से घुल मिल जाती है और उस दूध को मीठा बनाती है। बिल्कुल उसी तरह औरत भी होती है। जैसे हम औरतें जिस भी घर में जाती है ना, हम झट से घुल मिल जाते हैं, अपने आप को भूलकर उन रिश्तों को मीठा बनाने की कोशिश करते हैं। भले ही उसका वजूद किसी को दिखाई देना दे, फिर भी उसका होना हर कोई महसूस कर सकता है। वर्षु, हम तीनों बहनें बहुत भाग्यशाली हैं। हमारी आई ने हमें ऐसे संस्कार दिए कि उन संस्कारों के बल पे हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। क्या लेंगे आप? नहीं कुछ नहीं। रसिका दी, आप तो जानती है वर्षा और सतीश का रिश्ता तय हुआ है, और कल उन दोनों का साखर पुड़ा है। उसका निमंत्रण देने आई, आप जरूर आइएगा। हाँ हाँ, जरूर आएंगे हम। अरे ये भी कोई कहने की बात है? आप अगर नहीं बुलाएंगे तो भी हम आ जाएंगे। अरे ये तो हमारे घर का फंक्शन है, और वर्षा भी तो मेरी बेटी जैसी है। अरे उसकी खुशियों में शामिल होने हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अजित बेटा, बेटा सुलोचना तैयार आई है वर्षा की सगाई का इनविटेशन देने। खड़ा क्या है? पैर छूना। बताइए, कोई अच्छा सा आशीर्वाद दे दीजिए ताकि इसका घर भी जल्द से जल्द बस जाए। मैं चलती, आप आइएगा जरूर। हाँ, आपकी खुशियों में शामिल होने हम जरूर आएंगे। नहीं रसिका दी, हमारी खुशियों में शामिल होने का हक उन्हीं लोगों को है जो हमारे अपने हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अजीत हमारे अपनों में से नहीं। वो तो मंजू की कसम की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो हम अजीत को उसके किए की सजा कब के। अजीत को लेकर हमारे घर में पहले ही टेंशन है। मैं नहीं चाहती कि कल वो यहाँ आए। आप आइएगा जरूर, लेकिन अकेले। रसिका ताई,
नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आइए ना, आइए, बैठिए। कब क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? कुछ नहीं ताई, बिल्कुल नहीं, आराम से बैठिए। अजीत, कैसे हो बेटा? मैं बस ठीक हूँ। रसिका ताई, अभी अभी मैंने सुलोचना ताई को यहाँ से जाते हुए देखा। हाँ, वो वर्षा की सगाई का इनविटेशन देने आई थी। सगाई में तो आपको आना ही है, लेकिन लड़की वालों की तरफ से नहीं, लड़के वालों की तरफ से। कल के फंक्शन में आपको और अजित को हमारा मेहमान बन के आना होगा। क्यों अजित, ठीक है ना? मैं नहीं आ पाऊंगा सगाई में। क्यों? अजित क्यों नहीं जा पाएगा? अरे दूर का ही सही, लेकिन रिश्ता है हमारा। और वैसे सतीश तेरा बचपन का दोस्त है, अगर तू नहीं गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप ताई। और अजित, तुम्हारे ना आने की वजह मुझे कुछ समझ में नहीं आई। बात क्या है? काकी, वैसे देखा जाए तो अजीत की भी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, वो खुद भी आकर सतीश की खुशियों में शामिल होना चाहता है, लेकिन क्या करे, इतनी बुरी तरह फंस गया है ना कि मतलब आप तो जानती है ना, सुलोचना ताई और उनके परिवार वालों के मन में अजीत के लिए बहुत सारी गलतफहमियां हैं। अब ऐसे में अजीत उस फंक्शन के लिए अगर आ जाए तो शायद उनको अच्छा नहीं लगे, इसीलिए। अरे ताई, उन्हें ना अच्छा लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लड़के वाले कल को अगर आप और अजित हमारे घर मेहमान बनकर फंक्शन में आते हैं तो उन्हें आपके साथ सलीके से पेश आना ही होगा। और अजित, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगी कि वो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार ना करे। हाँ लेकिन काकी मैं... नहीं अजित, कल के फंक्शन में तुम्हें आना ही होगा। आई, ये साड़ी मुझे नहीं पसंद है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? तुझे आज एक साड़ी पसंद है, कल दूसरी साड़ी पसंद है, ऐसे कैसे चलेगा? आई तू देखना इसे कैसी है। देख, ये तू साखर पुड़े में नहीं पहनने वाली ना, तो रख देना इसे साइड में, बाद में देखेंगे इसका क्या। लेकिन इसे रखकर मैं करूँ क्या? जो चीज पसंद नहीं उसे अपने पास क्यों रखना? मैं एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ और अच्छी सी साड़ी लेकर आती हूँ, चेंज करती हूँ इसे। अरे लेकिन इतने सारे काम है, पहले वो करेंगे ना, ये काम क्यों बढ़ा रही है तू? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 घंटे की बात है। मैं यूँ गई और यूँ आई। अरे हाय, मैं भी वर्षा ताई के साथ जाती हूँ। अरे वैसे भी तू जो मेरे लिए साड़ी लाई है ना, वो मुझे भी कुछ खास अच्छी नहीं लगी। एक्चुअली पहले अच्छी लगी थी, लेकिन जब मैंने ट्राई किया ना तो ये कलर मुझ पर सूट नहीं कर रहा है। तो एक काम करती हूँ, वर्षा ताई तो जा ही रही है ना अपनी साड़ी चेंज करने, तो लगे हाँ तो मैं भी अपनी साड़ी चेंज करके आती हूँ। अर्चू, अब तू ही बता मैं क्या करूँ? आई, ये वर्षु का साखर पुड़ा है ना, तो उसे जो पसंद है उसे वो पहनने दे। वर्षु जा, तू बदलवा के ला। हाँ। तू जा क्या? अरे ये दोनों जाएंगी तो इतना समय लगाएगी, तू भी जा उनके साथ। हाँ ताई, तू भी चलना। चलना। और हाँ, इस बार साड़ियाँ लाओगे ना तो अच्छे से परख कर लाना। फिर मुझे नखरे नहीं चाहिए, मुझे ये डिजाइन पसंद नहीं, मुझे वो कलर पसंद नहीं। अरे यार, ये साड़ी है ना एकदम तेरे टाइप की, आउटडेटेड। हम लोग है ना अपने स्टाइल की साड़ी लेकर आएंगे, एकदम मॉडर्न स्टाइल। और एक काम करेंगे, तेरे लिए भी एक मॉडर्न ऐसी चमकती चमकती साड़ी लेकर आएंगे, अच्छी लगेगी तुझे। मुझे नहीं चाहिए वैसे चमक धमक वाली साड़ी, मला ना काठा पदराची साडी आवडते। मानो, ओए, मुझे हर बात तुझे समझानी पड़ेगी क्या? क्या हो गया आई? अभी कैसे समझाऊं? तू घर में सबसे बड़ा है, घर की सारी जिम्मेदारियां उठाता है, लेकिन छोटी छोटी बातें तेरे समझ में नहीं आती। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने क्या कर दिया? अभी क्या बोलूं मैं?
अरे बेटा, श्रावणी के साथ तेरी शादी होने वाली है और तू उसके साथ बेरुखी से पेश आता है। आई, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, श्रावणी के लिए भी और उसके होने वाले बच्चे के लिए भी। अच्छे से देखभाल करने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ, और क्या करूँ? बेटा, हर लड़की हर चीज मांग कर नहीं लेती, वो तुझे समझ के लेनी चाहिए। मतलब? देख, श्रावणी के साथ तेरी शादी होने वाली है, तो उसका होने वाला पति है। सिर्फ मांग में सिंदूर भरने से पूरी जिम्मेदारी नहीं होती बेटा। तू उससे ऐसे दूर दूर रहेगा तो वो क्या सोचेगी? ऐसा मत कर बेटा, समझ ले उसको। साफ साफ बोलना है, क्या कहना चाहती है तू? अरे उसको लेके तू बाहर घूमने जा, उसके साथ सुख दुख की बातें कर, खुश हो जाएगी बेचारी। श्रावणी, श्रावणी बेटा अंदर तो आ। जी आई। जा बेटा, जल्दी से तैयार हो। क्या? क्यों आई? कहीं बाहर जाना है? आज मानो तुझे लेकर घूमने जाने वाला है अकेले में। जा, तैयार हो। क्या? जी आई, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। ये वैशु के लिए और ये मेरे लिए अच्छी है ना? ठीक है, अच्छी है। ये दोनों पैक कर दीजिए। और वो वाले दिखाइए ना। और 2 साड़ियाँ और बताइए। ये अच्छी है ना? एक आई के लिए साड़ी लेनी है और एक भावना काकी के लिए। अरे हाँ, उनके लिए भी लेनी पड़ेगी ना, मैं तो भूल ही गई थी। वर्षु, अभी तो मायके में, ठीक है, अब तू ससुराल चले जाएगी। ये सारी चीजें भूलेगी ना तो पता नहीं क्या होगा। तेरी जो सास है ना, उनका छोटा सा नाक है ना, सूज के बड़ा हो जाएगा। लेकिन वो सब ठीक है, एक बात तो है, मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, ताई जैसी कभी नहीं बन सकती। इसको तो हर बात पता है, सब लोगों की। ऐसा कुछ भी नहीं है वर्षु, ये तो बस आदत है। तू भी थोड़े दिन बाद सीख जाएगी। कोशिश जरूर करूंगी, लेकिन कामयाब कितनी होंगी ये तो पता नहीं। कोशिशें ही कामयाब होती है। अरे वहीनी, तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी सगाई पर आऊं? देखो मैं आ गई। मानव, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे लगता है आपको इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हम सभी की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। नहीं, मैं ये सोच नहीं रहा था। मैं कल वर्षा की सगाई है और मुझे लगता है कि मुझे उसकी सगाई में जाना चाहिए। किस रिश्ते से जाना चाहते हैं आप वहाँ? कल वर्षा की सगाई है और मुझे लगता है कि मुझे उसकी सगाई में जाना चाहिए। किस रिश्ते से जाना चाहते हैं आप वहाँ? ऐसा क्या बचा है आप में और उस घर में कि आपको वहाँ जाने की जरूरत महसूस हो रही है? कुछ बातें रिश्तों से बहुत ऊपर होती है। तुम्हारे और सचिन की सगाई में अर्चना आई थी। उस समय भी हमारा डाइवोर्स होने वाला था, फिर भी आई थी। किस रिश्ते से? अभी कुछ दिन पहले आई बाबा की शादी की सालगिरह में वो भी उतनी खुश थी जितने की हम। किस रिश्ते से? बाबा की जिंदगी के लिए मन्नत मांगी और ना चाहते हुए भी हमारी सगाई में हमारे घर आई, सिर्फ इसलिए कि हमारी सगाई अच्छे से हो सके। सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा उसने। ये सिर्फ मैं जानता हूं कि उस समय उसे कैसा लग रहा था।
ये सब उसने क्यों किया शालिनी? किस रिश्ते से? ये वो रिश्ता है जिसका कोई नाम नहीं होता। ये वो रिश्ता है जो एक इंसान के दिल को दूसरे इंसान के दिल से जोड़ता है। ये वो रिश्ता है जो हमें दूसरों की जरूरत के बारे में एहसास दिलाता है, दूसरे की खुशी में हंसाता है, दूसरे के दुख में रुलाता है। ये वो रिश्ता है जिसे इंसानियत कहते हैं। और मैं इसी इंसानियत के रिश्ते से हो जाना चाहता हूं। मेरी तुम्हारे साथ शादी होने वाली है। तुम्हें इस बात का अगर दुख होगा तो शायद मैं ना जाऊं। अब ये तुम पे निर्भर करता है। तुम हाँ बोलोगी तो मैं जाऊंगा, तुम ना बोलोगी तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू स्टाफी। बस एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी को पता ना चले, खास करके भाई को। पता नहीं हो क्या समझे। जैसा आप कहें माने। थैंक यू।